हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आदर्श कोचिंग क्लास आज आपके लिए लेके आया है फिर एक नया और खास सवाल, जो कि वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं हमारा यह सवाल। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हम जैसे ही नया वीडियो आपके लिए डालें आपको तुरंत सूचना प्राप्त हो जाए। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। आज का जो हमारा अगला सवाल है वह है द्विघात बहुपद 6x की घात 2 माइनस 3 माइनस 7x के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जैसा कि अभी हमने ऊपर किया था, है ना, पहले और दूसरे सवाल में हमने किया है, ठीक उसी प्रकार से इसके अंदर भी हमसे पूछा गया है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछली बार की तरह इस बार मैं फिर कह रहा हूं कि सवाल बहुत ही सरल है। केवल आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो निश्चित तौर से आपको एक ही बार में यह सवाल समझ में आ जाएगा। यदि किसी को एक बार में यह सवाल समझ में ना आए तो वीडियो को एक या दो बार फिर से देख लें, आपको निश्चित तौर से सवाल समझ में आ जाएगा। और यदि फिर भी ना आए तो प्लीज हमें कमेंट्स करें और बताएं, ताकि हम आपके लिए नई तकनीक से सवाल को लेकर के आ सके। चलिए समझते हैं ये सवाल। हमको क्या दिया गया है? हमको एक द्विघात बहुपद दिया गया है, जो कि क्या है, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। देखो, हमेशा अपने को जो समीकरण होता है ना, वो x² के बाद x वाली संख्या होती है। लेकिन यहाँ क्या करा इन्होंने, ये जो c वाला पद था ना, इसको बीच में कर दिया, और जो b वाला पद था ना, उसको लास्ट में कर दिया। यहाँ ये देखने की कोशिश की जा रही है कि आप सवालों को समझते हैं या केवल रटते हैं। अगर आपने सवालों को आज तक समझा है ना, तो आप इस संख्या को इधर करके इधर कर देंगे और सवाल को हल करेंगे। और जिन्होंने नहीं समझा वो ऐसे ही इसको हल करने का प्रयास करेंगे और ये सवाल हल नहीं होगा, है ना। वो कंफ्यूज हो जाएंगे और पूरा सवाल गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको जमा लेंगे, इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर ले आएंगे। 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर कुछ नहीं, हम 0 मान लेंगे। अब कुछ लोगों की ये समझ में आया होगा कि सर इसको इधर किया, इसको इधर किया, तो इनके चिन्ह तो बदले ही नहीं। भाई ये बराबर से इधर ही है। अगर उधर से इधर लेके आते तो इनके चिन्ह बदलते। बराबर से इधर ही थे, इस कारण से इनके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं आया। हमने यहाँ से यहाँ उठा के केवल इनको रखा। अब देखिए, अब हम क्या करने वाले हैं, इस 6 का इस 3 में गुणा करने वाले हैं। कितना आएगा ये अब हम रफ समझेंगे, ठीक है। 6 का 3 में गुणा करेंगे तो कितने आएंगे, 18। अब हमको 18 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि उनको जोड़ने या घटाने पर -7 आना चाहिए। या तो जोड़ने पर -7 आए या फिर घटाने पर -7 आए। चलिए कौन कौन से पहाड़े में आते हैं, 18। तो हम ट्राई कर लेते हैं 2 9 18 से, ठीक है, या फिर 9 दूनी 18 से। यदि हम -9 में से +2 को घटाएंगे तो माइनस के साथ हमको मिल जाएगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं। हम अब क्या करेंगे, पहले और तीसरे पद को सेम लिखा जाता है। मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था, इस बार फिर कह रहा हूं। ये हमने पहला पद सेम लिख दिया। अब इस बीच वाले पद की जगह पर हम ये लिखेंगे, इसके साथ x था तो इन दोनों के साथ भी हम x लगा देंगे। तो ये हो गया 9x प्लस 2x, है ना। ये माइनस का ये प्लस का घटाएंगे तो 7 आ जाएंगे। ये तीसरा वाला पद हमने सेम लिख दिया, इधर का भी सेम। अब देखो दोस्तों, इन दोनों में और इन दोनों में आपको क्या सेम नजर आ रहा है, ये देखिए। एक तो 6 में भी 3 है, 9 में भी 3 है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। तो हमने 3 और x को कॉमन निकाल लिया। 6 में से 3 को कॉमन निकाला तो 3 का पढ़ा कितनी बार बोलते हैं तो 6 आते हैं, 2 बार बोलते हैं तो अंदर बच गया 2। x का पढ़ा कितनी बार बोलते हैं तो x आता है तो x बार, ठीक है। 3x बाहर निकाल लिया तो यहाँ बच गया 2x माइनस, यहाँ 3 का टेबल कितनी बार बोलेंगे तो 9 आएंगे 3 बार, तो यहाँ अंदर 3 बच गए। 3 क्या 9 होते हैं, 3 बाहर निकाले, 9 में से 3 अंदर बच गए। ये x तो हमने निकाल ही दिया। अब यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पर कुछ आपको सेम नजर आ रहा है क्या? जहां पर कुछ भी सेम नहीं होता वहां पर एक सेम होता है, ठीक है। तो वहां से हम एक कॉमन निकालेंगे हमेशा।
तो यहाँ से हमने एक कॉमन निकाली, एक कॉमन निकालेंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, सेम के सेम वैसी की वैसी रहेगी। देखो ये दोनों आपका सेम आना चाहिए। अगर ये दोनों आपका सेम आ रहा है इसका मतलब आपका ये सवाल जो चल रहा है वो सही चल रहा है। ठीक है, अगर यहाँ ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं इसका मतलब कुछ तो गलती हो गई है ऊपर। ठीक है ना, सेम आना चाहिए। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको इसको सेम है तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, उभयनिष्ठ ले लेंगे, है ना। तो 2x माइनस 3 हमने कॉमन ले लिया। अब क्या बचा, ये 3x बचा और ये +1 बचा, तो यहाँ लिख दिया 3x + 1। इनके बराबर क्या चल रहा था, 0 चल रहा था, हमने 0 लिख दिया। ओके, अब देखो चूंकि ये 0 इन दोनों के बराबर है तो हम इनके बराबर लिख देते हैं, है ना। 2x माइनस 3 के बराबर भी 0 लिख दिया, कामा 3x + 1 के बराबर भी 0 लिख दिया। ओके, अब ये 3 उधर जाएंगे, देखो इधर माइनस के उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो 2x बराबर 3 हो जाएंगे, 2 इसके बटे में चले जाएंगे तो x बराबर हो जाएंगे 3/2। अब इधर देखो ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 3x बराबर -1, ये 3 इसके बटे में चले जाएंगे तो x बराबर -1/3। ठीक है, आगे का सवाल मैं आपके लिए यहाँ कर देता हूं। अब देखो ये हमारा पहला मूल निकल गया, ठीक है, और ये हमारा दूसरा। पहले वाले मूल को हम अल्फा मान लेते हैं, अल्फा बराबर कितना आया 3/2। दूसरे वाले को हम क्या मान लेते हैं, बीटा। क्या आया, बीटा बराबर -1/3। ओके, अब हमको उसने क्या करने के लिए कहा, जांच करने के लिए कहा। ठीक है ना, हम जांच करते हैं। जांच में हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो हमको ए बी सी के मान चाहिए होते हैं। ठीक है, तो हम ए का मान निकालते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी होता है वो ए का मान होता है, तो एक्स स्क्वायर के साथ 6 लिखे हैं तो ये हमारा 6 मान हो गया ए का। फिर हमने इसको पलटी किया था, ठीक है ना, एक्स वाला हमारा दूसरा पद होता है, यहाँ पर हमने इसको पलटी किया है। ठीक है, तो ये दूसरा पद है हमारा, तो बी का मान कितना हो जाएगा, -7। फिर तीसरा पद क्या है हमारा, -3, यानी सी बराबर हो गया हमारा -3। अब हमको क्या निकालना है, शून्यंक का योग निकालना है, शून्यंकों का योग निकालना है। ठीक है, शून्यंकों का योग। अब शून्यंकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है ना। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, -b/a। अब देखो अल्फा का मान कितना आया, हमने ये यहाँ ऊपर लिखा है, कितना है 3/2, तो ये लिख दिया हमने 3/2, प्लस बीटा का मान कितना है -1/3, ये लिख दिया हमने, और बी का मान कितना है -7, ये लिख दिया हमने। एक बात ध्यान देना दोस्तों कि सूत्र में भी माइनस है और इसमें भी माइनस है ना, दो बार माइनस हो जाएगा, और ए का मान कितना है 6। यहाँ क्या है, हम नीचे नीचे का एलसीएम ले लेंगे, या सिंपल समझो कि हम इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, 3 का 9, 3 में गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो -2 हो जाएंगे, और नीचे नीचे का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और सिंपल इसको वैसे भी किया जाता है, नीचे नीचे का हमने एलसीएम ले लिया, कितना आया 6 आया, फिर हमने 2 से इसको डिवाइड किया, 3 आया, 3 का गुणा 3 में किया 9 आ गया, फिर 3 से हमने 6 को डिवाइड किया 2 आया, 2 का गुणा 1 में किया तो 2 आया। हमने आपको लंबी प्रोसेस इसलिए नहीं बताई पहले क्योंकि दो संख्या में हम शॉर्ट कर सकते हैं, इसलिए हमने आपको शॉर्ट बताया। इसका इसमें गुणा किया 9 आया, इसका इसमें गुणा किया -2 आया, नीचे नीचे का गुणा किया तो 6 आ गया। अब इधर देखो दोस्तों, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 7/6। 9 में से हम 2 घटा देंगे कितना बचेगा, 7 बचेगा, है ना। नीचे कितना है 6, इधर कितना है 7/6, ये बराबर आ गया। बराबर आ गया मतलब क्या है ना, इनका संबंध सत्य है। अब हम दूसरा देखते हैं, क्या, गुणनफल वाला। शून्यंकों का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है, शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। कितना, क्या होता है सूत्र, C/A। देखो अल्फा ये कितना था 3/2 था, गुणित ये कितना था -1/3 बराबर C का मान कितना है -3 और A का मान कितना है 6। ठीक है, देखो ये 3 से 3 कट गया तो क्या बचा -1/2। इधर देखो
3 एकम 3, 3 दूनी 6, क्या बचा -1/2। यानी कि दोनों ही स्थिति में हमारा संबंध क्या आ रहा है, सत्य आ रहा है। ठीक है ना, संबंध सत्य आ रहा है मतलब हमारा सवाल जो है वो सही हो गया है। यदि आपको सवाल समझने में किसी भी प्रकार की परेशानी हो रही हो तो प्लीज आप इस सवाल को 2 बार देखिएगा ताकि आपको अच्छे से सवाल समझ में आ जाए, है ना। वैसे तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, अच्छे से ऐसे ही समझ में आ जाएगा आपको, लेकिन फिर भी आप 1-2 बार देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।